वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी पर। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था, जहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शन में 5 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था, जिसमें से आपका एक पीपीटी था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, जिसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और दूसरा है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर था हमारा चेंज इन कलर, और चौथा था हमारा चेंज इन स्टेट, और लास्ट जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो है चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें हमने 2 तरीके के चेंज इन टेम्परेचर पढ़े थे, जिसमें से या तो केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर राइज कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और या तो आपका उसका टेम्परेचर गिर सकता है, फॉल हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन आज जो हम करेंगे आपको वो केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो अब तक हमने सारा केमिकल रिएक्शन जाना, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में जाना, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक हमने जानी। अब हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन से कि द टू वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। तो आपने जो भी पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, जितने भी आपने रिएक्शंस किए हैं, जितने भी प्रैक्टिकल आपने ऑब्जर्व किया है, तो उनमें आपने 2 बातें ज़रूर नोटिस की होगी। पहला ये है कि कभी कभी हमने उस कंपाउंड या एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा हमने कभी उसको वर्डिंग से भी रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे, केमिकल रिएक्शन को हम 2 तरीके से या 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है आपका वर्ड इक्वेशन और दूसरा है केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि वर्ड्स मीन्स वहाँ पे हम वर्डिंग्स को यूज करेंगे। जैसे कि जिंक को हम Zn उसका फुल नेम लिखेंगे जिंक, और अगर कोई एसिड होगा तो उसके नेम से ही लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और जो भी फॉर्म होगा प्रोडक्ट उसे भी हम वर्डिंग्स में ही लिखेंगे। मीन्स जो उसका एक्चुअल में रियल नेम होगा या साइंटिफिक नेम होगा उसे ही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसी केमिकल रिएक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट हैंड मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड द फॉर्मूले, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्स है। हम मतलब केमिकल इक्वेशन में उसके सिंबल्स को यूज करते हैं, ठीक, और वर्ड इक्वेशन में हम उसके वर्ड्स को पूरा लिखते हैं, मीन्स उसका एक्चुअल में साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जैसे आप देख सकते हो, इसी रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन को हमने दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे हमने उसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। क्लास 9th में हमने सिंबल्स पढ़ा है हर एक एटम्स का और डिफरेंट कंपाउंड का, ठीक। तो ये है आपका जिंक जो कि हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ पे कटायन और प्रोटॉन आपका अनायन होता है ZH+ और SO4 2- जो कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर आपने टाइप्स ऑफ आयंस पढ़ा होगा तो। और ये है हमारा जिंक सल्फेट, और ये आपका हाइड्रोजन गैस जो कि हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आप इसमें चीज कुछ रिएक्शन में ये जरूर नोटिस करोगे कि हमने जब आपको जिंक और HCl का कराया था प्रैक्टिकल, जिस शॉर्ट्स में मेंशन है आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा था, तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं था। कुछ लोग उसको क्वेश्चनाइज कर रहे कि सर आपका ये इक्वेशन गलत है। गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जानोगे कि इक्वेशन को भी 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि वो इक्वेशन कैसा है, बैलेंस इक्वेशन है कि अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो वो हमारा एक अनबैलेंस इक्वेशन था, क्लियर। तो आज वही सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन होता क्या है, आप केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सॉरी केमिकल इक्वेशन होते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आपका ये केमिकल रिएक्शन, जो आपने अभी जाना कि 2 फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा होता है आपका सिंबल्स एंड फॉर्मूले इक्वेशन, ठीक। सिंबल्स एंड फॉर्मूले से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन, जैसा कि अ शॉर्ट हैंड मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शंस। मींस शॉर्ट हैंड मेथड मींस आप एक शॉर्टकट तरीका यूज करते हो किसी भी लेंदी या बोरिंग रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आप इसको लिखोगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको लिखने में एरर भी आ सकता है, स्पेलिंग में भी, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, उसके सिंबल्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा ये आपका टाइम आपका कम नहीं लगा है, मीन्स आपका टाइम सेव भी करेगा प्लस आपका एरर भी कम होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है जब आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म ऑफ व्हाट, इन टर्म ऑफ फॉर्मूले एंड सिंबल्स, ठीक है। या तो आप सिंबल्स या फॉर्मूले से उसके
सिंबल्स फॉर द एटम एंड द फॉर्मूले फॉर द कंपाउंड, मीन्स किसी भी कंपाउंड का एक फॉर्मूला होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उसे आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक, इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रिएक्टेंट को ही सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे या प्रोडक्ट को सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि दोनों ही जितने भी आपके कंपाउंड अवेलेबल इस रिएक्शन में सबको आप, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, सबको आप फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, उनके सिंबल से भी, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल इक्वेशन, और अपने नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, कितने तरीके के केमिकल इक्वेशन होते हैं, जिनमें से आपका एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसे हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। सो दिस ऑल फॉर द टुडेज क्लास। अगर आपको कोई डाउट है इस केमिकल इक्वेशन से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा ही था डेफिनेशन, और इसमें कुछ है भी नहीं, तो बड़ा सिंपल पूछा भी आता है, लाइक डिफाइन केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट आर इट्स टू टाइप एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, जो आप हमें हमारे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। तो वो वैलिड क्वेश्चन होता है जो पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। सो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमारे जो केमिकल इक्वेशन है वो कितने तरह के होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं, वो होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस। तो इससे पहले जब हमने जिंक और HCl का प्रैक्टिकल कराया था आपको, जो कि शॉर्ट वीडियोस में मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, तो आप उसे देख लीजिए अगर आपने देखा, तो हमने कुछ ऐसे मेंशन किया था, ठीक। और कुछ बच्चे लोग ने इसे पुटअप कर दिया सवाल कि सर ये आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो आपका अनबैलेंस है, ठीक है, अनबैलेंस की कैटेगरी में आ रहा है, हम इसे बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो आपको जानना पड़ेगा कि केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से होते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में से हम उसके फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस नहीं करते हैं। अब वो नंबर ऑफ एटम बैलेंस क्या होता है, कैसे करते हैं, वो अपने इस क्लास में जानेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप के, जो होता है आपका अनबैलेंस। तो पहले हम अनबैलेंस जानेंगे, फिर हम उससे बैलेंस को देखेंगे। तो अनबैलेंस में क्या है कि सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, ये होता है इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के बाद क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो भी स्पेसिफिक एटम को आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जिंक को लिया, और यहाँ पे भी आप जिंक को देखिए, जितने भी काउंटिंग में है, जैसे कि यहाँ पे जिंक है एक एटम और यहाँ पे भी एक एटम है, और अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो आप इस तरीके के केमिकल इक्वेशन को बोलोगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी जितने भी एटम प्रेजेंट हैं सारे एटम बैलेंस होने चाहिए, सिर्फ जिंक ही नहीं। इसमें अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, तो देखिए यहाँ पे एक है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दो है नंबर ऑफ एटम, जिसकी वजह से ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो आपका ये जो केमिकल इक्वेशन है वो भी अनबैलेंस इक्वेशन है या अनबैलेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इस अनबैलेंस इक्वेशन को और क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे पूछ लिया था डिफाइंड स्केलेटल इक्वेशन, तो बच्चों को पता ही नहीं रहता, तो ऐसा नहीं, आप उसके दूसरे नेम से भी उसको जानिए कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल भी आप देख लीजिए, H2O2। अब ये है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंपाउंड, जो कि आपका एक एंटीसेप्टिक होता है और ऑक्सीडाइजर होता है, ठीक है, और एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है आपका, और इसका काफ़ी यूजेस है। अगर आप इसके डाइल्यूटेड सोल्यूशन जो कि 3 to 6%, 3 to 5% होता है, उसको आप ऐसा मींस फेशियल पर्पज से यूज़ कर सकते हो। मींस अक्सर लोग 3 to 4% जो उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको ब्यूटी पर्पज से यूज़ करते हैं। मींस अगर आपके नेल्स में इन्फेक्शन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी डाइल्यूटेड होता है 3 to 4%, और इसका हैवी कंसंट्रेशन इंडस्ट्रियल यूज पर्पज से होता है। अगर लाइक बैड स्मेलिंग आ रही है माउथ से तो आप उसको गार्गल कर सकते हो उसके पानी से डाइल्यूट बना करके। और क्या है कि अगर टीथ थोड़े येलोइश हो गए हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी पर्पस है इसका, या तो एक्ने हो गया या तो वाइट हेड्स हो गया, वाइट हेड्स
ब्लैक हेड्स देखा होगा आपने जो फेस पे आ जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं, लेकिन वो काफी डाइल्यूटेड होता है, याद रखिएगा, कंसेंट्रिक मत उठाइएगा, ठीक है। तो आप यूज ही मत करिए, इट्स बेटर मार्केट में जो भी आपके क्रीम्स आते हैं उसे ही यूज करिए, ठीक है। तो वैसे तो है 3 to 4% या 5% डाइल्यूटेड, इतना कंसंट्रेटेड H2O2 आपका यूज होता है या यूज कर सकते हो। इससे ज्यादा कंसेंट्रिक हुआ तो आप उसे यूज नहीं करिएगा, वो इंडस्ट्रियल पर्पज से होता है, ठीक है। और भी क्या है कि और बस इसका मोस्टली यही यूज होता है, ठीक है। एक एंटीसेप्टिक की तरह आप बोल सकते हो, जैसे आप डिटॉल यूज करते हो तो ये ऐसे भी आपका क्या है सेवलॉन वगैरह, ये भी आपका एक एंटीसेप्टिक की तरह ही होता है, ठीक है। सो इसको देखिए, जब आप ये आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कुछ वाटर से मिलता जुलता है H2O, यहाँ पे H2O2 होता है। अगर ये आपका आप इसको लाइट के कांटेक्ट में रखोगे तो ये डिकम्पोज कर जाता है, मींस ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, आप इसको फर्दर क्लासेस में जानोगे टाइप ये रिएक्शन क्या होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाएगा या टूट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें वो नहीं लेना कि कौन सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, हमें बस देखना है कि नंबर ऑफ एटम बराबर है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और एक 3 है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर ऑफ एटम आपको अनबैलेंस मिलता है तो ये बैलेंस आपका कह सकते हो कि ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। और जब आप इसको बैलेंस कर दोगे तो वो आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि द सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जितने भी एटम्स हैं ऑन टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक, इक्वल होगा तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को आप क्या कहोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहोगे। उसकी सही में एग्जांपल हमने लिया ताकि आप कोरिलेट कर सकिए। देखिए जैसा कि यहाँ पे जिंक आपका सेम था, क्लोरीन आपका 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, आगे यहाँ पे 2 लगा दिया। अभी हम बैलेंसिंग देखेंगे, बैलेंसिंग भी कैसे की जाती है, कुछ मेथड जो हिट एंड ट्रायल मेथड हम जानेंगे, कुछ आपका मैथमेटिकल मेथड भी यूज करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन के थोड़ा आसान पड़ता है। तो अभी हम बैलेंसिंग नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कितने होते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो देखो ये जो नंबर आगे 2 होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के आगे जब पुट किया जाता है तो वो 2 सब में मल्टीप्लाई होता है, ये 2 हाइड्रोजन में जाएगा, ये 2 क्लोरीन में जाएगा, मींस अब टोटल हो गए हाइड्रोजन के 2 एटम और यहाँ पे क्लोरीन के एटम हो गए 2। तो अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना आपका, जिंक आपका 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया, मींस अभी हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक। तो वो हमारा अनबैलेंस था और बैलेंस करने का तरीका क्या है कि हम बस एक इंटीजर पुट करते हैं आगे, ठीक है, मोस्टली नेचुरल नंबर पुट करते हैं बैलेंस करने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं कि हम इसके कम फॉर्म में यहाँ पे 2 लिख दिए, गलत हो जाएगा, फिर तो कंपाउंड ही आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ आगे इनके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के फॉर्मूला के आगे ही नंबर बस पुट कर सकते हैं, वही एक तरीका है बैलेंस करने का, ठीक है। और इसी तरह आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी देख लीजिए, वहां पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे ऑड था, ये जो ऑड बना रहा था ना, इसी के आगे हमने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, और हाइड्रोजन देखिए ये हाइड्रोजन 2 है और फिर आगे 2 लिख, 2 2 4 हो गया, ठीक, मल्टीप्लाई होगा तो 4 हाइड्रोजन हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब देखिए 2 2 4 और 2 2 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, मोस्टली यूज हो ही जाता है, वरना एक अच्छा खासा तरीका भी होता है जिसको आप यूज कर सकते हो बैलेंसिंग के लिए, जो हम बाद में जानेंगे, ठीक। तो ये था आपका 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे आपका एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसे हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं दोनों साइड इक्वेशन में वो बराबर होते हैं, और अगर बराबर नहीं है और एक भी ऐसा अगर मिल गया, मान लीजिए हाइड्रोजन बैलेंस और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो वो फिर आपका अनबैलेंस की कैटेगरी में ही आता है। इसका मतलब जो हमने प्रैक्टिकल में लिखा था जिंक एंड HCl में, वो हमारा अनबैलेंस था, ठीक है। फॉर्मूला या रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं होता, जब तक आपको नॉलेज पूरी नहीं तो आप तब तक आप सही गलत भी नहीं बोल सकते, ठीक है। सो उम्मीद है आपको अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमने क्यों वहाँ पे कौन सा हमारा इक्वेशन था वो अनबैलेंस था या स्केलेटल था, बैलेंस नहीं था, ठीक है। सो
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसका जो यूजेस है हम इसको आपको रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे कि H2O2 है आपका, इसे हम स्क्रीन पे आपको मेंशन कर देंगे। वैसे इसको यूज़ ना ही करें तो बेटर है, ठीक है। जो भी मार्केट में अवेलेबल है उससे उसी को आप यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। सो दिस ऑल फॉर द टुडेज क्लास, थैंक यू।